कौवा और चिड़िया पड़ोसी थे। कौवा बहुत चालाक जबकि छोटी चिड़िया बहुत भोली भाली थी। कौवा जितनी भी कोशिश करता मगर आखिर में पूरा कौवे का ही होता था। अपने डिब्बे में रोटी रखकर चिड़िया डिब्बा बांधती है और कौवे के घर जाती है। वो साइकिल की घंटी बजाती है। चिड़िया आ गई, गोरी चिड़िया आ गई, जल्दी से मुझे मेरा रोटी वाला डिब्बा और कुल्हाड़ा दे दो। ये रहा कुल्हाड़ा और रोटी आज मैंने नहीं बनाई, तुम चिड़िया से मांग कर खा लेना रोटी। चिड़िया मुझे रोज रोज रोटी नहीं देती, तुम ऐसा करो मुझे खाली डिब्बा ही दे दो। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा और खाली टिफिन लेकर घर से निकलता है। कौवे भैया, कल साइकिल मैंने चलाई थी, आज आप चलाओगे। बैठो, तुम पीछे बैठो। फिर चिड़िया पीछे बैठ जाती है और कालू कौवा साइकिल चलाता हुआ घने जंगल की तरफ निकलता है। अब तो जंगल में सूखी लकड़ियाँ भी कम पड़ गई है चिड़िया, अगर सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई तो हम क्या धंधा करें? अगर सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई तो ऊपर वाला जरूर हमें कोई और काम दे देगा। वो पहुंच जाते हैं। चिड़िया अपने कुल्हाड़े से एक सूखा पेड़ काटने लगती है और कालू कौवा भी अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को भूख लग जाती है। वो पेड़ के पीछे से छुपकर चिड़िया को देखता है और चुपके से चिड़िया के टिफिन से रोटी निकालकर अपने टिफिन में रख लेता है और बैठकर रोटी खाने लगता है। कौवा पेट भर रोटी खाता है। पेट तो भर गया, अब आराम से काम। कौवा टिकार लेकर फिर से अपने काम में लग जाता है। अरे मेरा टिफिन तो खाली है, मेरी रोटी कहाँ गई? कोई मेरी रोटी चुरा कर ले गया, आज फिर भूखे ही रहना होगा। सारा दिन काम करने के बाद चिड़िया और कौवा अपनी अपनी लकड़ियाँ उठाते हैं, साइकिल पर रखते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाकर जब चिड़िया अपना टिफिन धोने लगती है तो उसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। रोटी के बदले में सोने के सिक्के, मुझे सोने के सिक्के मिल गए, मेरी किस्मत बदल गई। चिड़िया खुशी खुशी कौवों के घर जाती है। मैंने चिड़िया के टिफिन से रोटी निकालकर अपने टिफिन में रखी और खा ली, मजा ही आ गया। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे कौवे भाई, जब मैंने घर जाकर अपना टिफिन खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे, मुझे सोने के सिक्के मिले हैं, कोई मुझे रोटी के बदले में सोने के सिक्के दे गया। क्या सोने के सिक्के? कालू, ये चिड़िया क्या कह रही है? चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। दूसरे दिन जब चिड़िया और कौवा फिर से जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं, कौवा फिर से चिड़िया के टिफिन से रोटी चुरा कर खा लेता है। चिड़िया अपने काम में लगी हुई थी और कालू छुप कर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद एक सुंदर परी आती है और वो चिड़िया के सोने के सिक्के रख देती है। तो ये परी चिड़िया को सोने के सिक्के देकर जाती है, मैं भी इस परी से सोने के सिक्के लूंगा। फिर वो परी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है, वो हर रोज तुम्हारी रोटी चुरा कर खा लेता है। तुम्हें सोने के सिक्के मैंने ही दिए थे, तुम उस कौवे के साथ लकड़ियाँ काटने ना आया करो। सुंदर परी, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर कोई और धंधा कर लूंगी। सुंदर परी गायब हो जाती है। चिड़िया चिड़िया आ जाओ, काम खत्म हो गया है, चलो घर चले। तुम जाओ कालू कौवे, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। चिड़िया, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे सुंदर परी ने सब बता दिया है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी साइकिल पर अपनी लकड़ियाँ रखती है और चली जाती है। मुझे भी सब पता चल गया है, कल मैं भी इस सुंदर परी से सोने के सिक्के जरूर लूंगा। फिर कालू कौवा घर चला जाता है। गोरी गोरी, मैंने देख लिया है, वो सुंदर परी है जो चिड़िया को सोने के सिक्के देती है। कालू, कल हम भी उस सुंदर परी से सोने के सिक्के जरूर लेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा जब काम पर जाने लगता है तो गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, आज मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं बात करूंगी उस सुंदर परी से। चलो चिड़िया को साथ रहते हैं और काम पर जाते हैं।
फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करना, तुम जाओ। जिस सुंदर परी ने मुझे सोने के सिक्के दिए हैं उसने मुझे सब बता दिया है, तुम बुरे हो। ठीक है चिड़िया, अगर ज्यादा चोंचूंगी तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गोरी और कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक घोंसले में बीमार तोता आवाज देता है, कौवा कौवा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। कालू, इतना टाइम नहीं है जो इस मिट्ठू की बातें सुने, चलो चलो जल्दी चलो, उस सुंदर परी से सोने के सिक्के लेते हैं जाकर। कौवा और कौवी मिट्ठू तोते की मदद किए बिना ही आगे बढ़ते हैं। जब वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं तो मैना का छोटा सा बच्चा अपने घोंसले में बैठा दाना खा रहा था। कालू, वो देखो मैना का बच्चा अकेला है, उसके पास दाना भी है, मैं वो दाना छीन कर खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा दाना मुझे भी देना। फिर गोरी मैना के बच्चे से दाना छीन कर खा लेती है। गंदी गंदी कौवी हो तुमने मेरा दाना छीन कर खा लिया। सुंदर परी जल्दी आओ और इन कौवों को बुरे काम का मजा सिखाओ। एक वहाँ आ जाती है। सुंदर परी, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। सुंदर परी, हम तो बहुत गरीब पक्षी हैं, हमारे पास ना दाना है ना पानी। ये देखें हमारा टिफिन भी खाली है, हम गरीब मजदूर हैं, प्लीज हमें कुछ सोने के सिक्के दे दे। कौवा, सच में तुम बहुत गरीब हो और तुमने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया, मिट्ठू को खाना भी दिया और ये बच्चा भी झूठ बोल रहा है। और कालू कौवे, तुमने चिड़िया के टिफिन से भोजन भी नहीं चुराया था, ऐसा ही है ना? हाँ सुंदर परी, आपने सब ठीक देखा, हम तो बहुत अच्छे कौवे हैं, बस थोड़े से सोने के सिक्के मिल जाए तो हम गरीबों की और भी ज्यादा मदद करेंगे। फिर सुंदर परी अपनी जादू करती है। जाओ कौवो, नदी किनारे जाकर इस टिफिन को खोलना, मैंने सोने के सिक्कों से भर दिया है ये टिफिन। कौवे बहुत खुश होते हैं। चल भाग कालू भाग, काम हो गया है। वो दोनों भागते हुए नदी किनारे जाते हैं। कालू, जल्दी से टिफिन खोलो। गोरी, आंखें बंद कर लो, ऐसा ना हो कि खुशी से तुम मर ही जाओ। गोरी और कालू अपनी आंखें बंद करके टिफिन खोलते हैं और जब देखते हैं तो उस टिफिन में एक बहुत बड़ा सांप था जो उन्हें खो रहा था। कालू भाग, वरना ये सांप हमें खा जाएगा। गोरी, उस सुंदर परी ने हमें सोने के सिक्कों के बदले सांप दे दिया है। गोरी और कालू डरकर भागते हैं और वो सांप भी उनके पीछे लग जाता है। वो पेड़ों से टकराते हैं, गिरते हैं और फिर से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते थक जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी उन्हें देखकर हंस रहे थे। ऐसे कौवों को लालच और बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। धीमी धीमी हवा चल रही थी। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बैठा भोजन लेने जाने की तैयारी कर रहा था। गुड़िया के पापा, आज बच्चे जिद कर रहे हैं, वो साथ जाना चाहते हैं। मौसम के बदलने का कुछ पता नहीं चलता, बच्चे घर में ही रहे तो अच्छा है। पापा, मैं उड़ सकता हूँ, पिछली बार मैं बारिश में नदी से उड़कर घर तक आया था। मैं भी उड़ सकती हूँ। फिर पापा चिड़िया मान जाते हैं और वो सब अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में कुकू को एक जगह कुछ दाने दिखाई देते हैं। पापा, मम्मा, वहाँ नीचे दाने हैं। वो दाने किसी शिकारी ने बखेरे होंगे, हमारे जंगल में इतना दाना नहीं हो सकता। वो सब आगे बढ़ते हैं। वो घने जंगल में जाते हैं। एक सूखे हुए पेड़ के पास कुछ दाने उन्हें मिल जाते हैं। बच्चों, कभी भी लालच नहीं करना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे आपके मम्मा और पापा ने हमेशा मेहनत की है, आपने भी बड़े होकर ऐसे ही मेहनत करनी है। बातें करते करते हवा तेज हो जाती है और साथ ही बारिश जाती है। मैं इसलिए डर रहा था, बच्चों को ठंड लग जाएगी। गुड़िया के पापा, आप यहाँ आ जाएं और मैं बारिश का पानी रोकने की कोशिश करता हूँ।
फिर पापा चिड़िया पेड़ की ऊपरी डाल पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता है। पापा चिड़िया अपने बच्चों को भीगने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तेज हवा से पापा चिड़िया कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता, मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित रखना था। काफी देर बारिश के बाद बारिश रुक जाती है। जल्दी करो, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए, हमें वापस घर जाना होगा। वो सब तेजी से उड़ते हैं। जब वो वापस आते हैं तो एक नई समस्या उनका इंतजार कर रही थी। उनका घर पूरी तरह टूट चुका था। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। इतना कमजोर भी न था हमारा घर, सबके घर ठीक है, एक हमारा ही घर टूटना था। ऐसे मौका पर घबराने की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं। मैं अभी पीपल के कुछ पत्ते लेकर आता हूँ और हम आज की रात गुजारने का बंदोबस्त कर लेते हैं। पापा अपना ख्याल रखना, जल्दी आना आप। फिर पापा चिड़िया उड़ता है। रात भी हो चुकी थी। पापा चिड़िया जानता था कि जंगल में पीपल का पेड़ कहाँ है, इसलिए वो सीधा उसी दिशा में जाता है। पापा चिड़िया पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर वापस मुड़ता है। अंधेरे की वजह से पापा चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब वो एक पेड़ से टकरा जाता है। वो बेरी का पेड़ था। बेरी के कांटे पापा चिड़िया के शरीर में घुस जाते हैं और पापा चिड़िया वहीं गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार था। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है, मगर अब उसके शरीर में जान न थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। सारी रात गुजर जाती है, मगर पापा चिड़िया लौट कर नहीं आता। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि उसका पति जरूर किसी मुश्किल में है। सुबह की रोशनी होने के साथ ही मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मैं आपके पापा को देखकर आती हूँ, वो अभी तक नहीं आए, जरूर वो किसी मुश्किल में होंगे। मम्मा जिंदगी में इतनी मुश्किलें होती हैं, एक से बढ़कर एक। हाँ बेटा, जिंदगी तो गुजारना होती है, दुख हो या सुख, खुशी हो या गम। मम्मा चिड़िया उड़ती है। मम्मा चिड़िया का कलेजा फट जाता है जब वो अपने पति को बेरी के पेड़ में फंसा हुआ देखती है। उसकी चोंच में पीपल के पत्ते थे। ये कैसे हुआ? आप हमें छोड़कर चले गए। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आप तो पत्ते लेने गए थे। मम्मा चिड़िया रोती रहती है। वो अपने पति की वजह से बहुत दुखी हो गई थी, मगर क्या करती, उसे वापस अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वापस उड़ती। मम्मा पापा कहाँ है? मम्मा कहाँ है मेरे पापा? बच्चों आपके पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। मम्मा चिड़िया पर अब और भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उसे अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल की दूसरी ओर पहुँच जाती है। वहाँ उसकी पुरानी जानने वाली एक कौवी रहती थी। गौरी, मेरे पति मर गए और मेरा घर भी टूट गया है। मेरा कोई भी न था। आपका ख्याल आया तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आ गई। चिड़िया बहन, आप शांत हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख तो आते ही रहते हैं। आप जब तक चाहें अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रह सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी के घर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया का दुख भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती थी। गौरी बहन, मैंने एक पेड़ देखा है, वो सुरक्षित है। मैं वहाँ अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती हूँ। चिड़िया, आप घर बनाने का काम शुरू करें, मैं आपके बच्चों को दाना ला कर दे दूंगी। गौरी बहन, अगर आप ना होती तो मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो जाता। मुश्किल समय में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जंगल जाती है। मम्मा चिड़िया वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा करती है। लकड़ियाँ पेड़ पर रखने के बाद मम्मा चिड़िया फिर से जंगल जाती है और कुछ सूखे पत्ते और कुछ सूखा घास लेकर आती है। सारा सामान पूरा हो जाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर का काम शुरू करती है। इस पेड़ पर तुम किससे पूछकर घर बना रही हो? ये पेड़ मेरा है। कौवे भैया, ये जंगल सबका साझा है। जैसे इस पेड़ पर आपका अधिकार है, ऐसे ही मेरा
बुरा भी है। बुरा कहते हैं मुझे बुरा, सब डरते हैं मुझसे। चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई कमजोर चिड़िया। मैं तुम्हें इस पेड़ पर घर नहीं बनाने दूंगा। परेशान होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन कहाँ तक पहुँचा घर का काम? गौरी, एक बुरे नाम के कौवे ने मुझे उस पेड़ पर घर बनाने से मना कर दिया है। वो कहता है कि वो पेड़ उसका है। चिड़िया, इस जंगल में रहने के लिए हमें ऐसे जालमों से डरने की बजाय उनका मुकाबला करना होता है। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उस बुरे के बच्चे को। बच्चों, आप घर में ही रहना। फिर गौरी चिड़िया के साथ जाती है। ओए बदसूरत मोटी आंखों वाले कौवे, सीधे से भाग जाओ यहाँ से, वरना जानते हो ना मुझे। कौन हो तुम? मुझे गौरी कहते हैं। बुरा कभी हार नहीं मानता। और गौरी को गुस्सा बहुत आता है तुम जैसे बदसूरत पक्षियों पर। ऐसा कहते हुए गौरी बूरे पर हमला करती है। वो बूरे को मारना शुरू करती है। ये सब देखकर चिड़िया भी बहादुर बन जाती है और वो भी एक पेड़ की शाख तोड़कर गौरी का साथ देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जीने का हक लेने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया। फिर चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बनाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। गौरी कौवी ने चिड़िया को हिम्मत और हौसला दिया था और अब चिड़िया पुराने दुख भूल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।